तो भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे गोवट सार जीवकान ग्रंथ राज का जीव समास प्रवृत्ति के अंतर्गत अवगाहना अधिकार की अपेक्षा से हम जीव समासों को समझ रहे हैं। 64 अवगाहना को जो यंत्र किया है उसमें लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्त अपर्याप्तक और पर्याप्तक, ये तीनों प्रकार की जो जीव है, ये तीनों प्रकार की एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की अवगाहना जघन्य और उत्कृष्ट, इन दो की अपेक्षा से हमने 64 जीव समासों में देखी। तो ये 64 अवगाहना क्या हमको देते हैं? अवगाहना की अपेक्षा से हमें 64 जीव समास देते हैं। ठीक है, 64 प्रकार के जीवों का वर्गीकरण अवगाहना की अपेक्षा से। पहले हमने संख्या की अपेक्षा से किया था, अब अवगाहना की अपेक्षा से कर रहे हैं। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि आपने इनका क्रम तो लगा दिया कि कौन छोटा कौन बड़ा, उससे बड़ा कौन उससे बड़ा कौन, ये आपने 1 से लेकर के 64 तक आपने क्रम लगा दिया, किंतु हमें ये बताइए कि इनकी अवगाहना होती कितनी है? इनकी अवगाहना होती कितनी है? तो इसीलिए जो आपने 64 भंग बनाए हैं, जो 64 आपने 64 का जो चार्ट बनाया है उसी के सामने देख लेना। मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। देखो यहां पर सबसे पहले हमने 1 से 16 तक के पहला चार्ट लिया है ना? तो 1 से 16 तक का चार्ट है ये। तो 1 से 16 तक में हमारे जो पहले आए थे, पहला चार्ट, दूसरा चार्ट और तीसरा चार्ट, ये 3 कोष्टक जो हमारे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय कोष्टक, इन 3 कोष्टकों में 1 से 16 नंबर के जो जीव थे उनको हमने लाइन से लिखा है 1 से 16 तक। ठीक है, ये सभी लब्धि अपर्याप्तक जीव है, ये सभी लब्धि अपर्याप्तक जीव है। पहले 5 सूक्ष्म है, आगे के 11 बादर है, ये आप सब जानते हो। अब इनकी अवगाहना कितनी होती है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सबसे पहला जो सूक्ष्म निगोदिया जघन्य अवगाहना जो 1 क्रमांक के ऊपर थी, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना कितनी होती है? उत्सेद के घनांगुल, उत्सेद घनांगुल जो होता है, अलग अलग प्रकार के घनांगुल होते हैं, प्रमाणांगुल होता है ना? तो ये इसमें उत्सेदांगुल का जो घन लेना है, उत्सेदांगुल, उत्सेद घनांगुल का, उसको पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। हम लोगों ने अब तक क्या सुना था? गाथा में क्या दिया था? अंगुल का असंख्यातवा भाग, है ना? अंगुल का असंख्यातवा भाग, ये सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना सभी जीवों में सबसे जघन्य होती है, सर्वजघन्य होती है। बट वहां पर प्रधानता से मोटा मोटी वर्णन किया था कि भाई घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अब यहां पर सूक्ष्मता से बता रहे हैं घनांगुल कौन सा? तो प्रमाणांगुल वगैरह अलग अलग प्रकार के अंगुल होते हैं, उसमें से उत्सेद घनांगुल लेना। कौन सा अंगुल लेना है? उत्सेद घनांगुल लेना है। और फिर उसे असंख्यातवा भाग, मतलब कौन से असंख्यात से उसको भाग देना है? तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण से उसको भाग देना है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको समझना है, ये ज्ञान की बात है, इसमें कोई तर्क दिमाग कहीं लगाना नहीं है, ये सूक्ष्मता में बता रहे हैं। जो समझ पा रहे हैं समझ लीजिए, नहीं तो भगवान की वाणी करके सिर्फ इतना ही चिंतन करना है, बाप रे कितना सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब उसका गुणकार, गुणकार का मतलब क्या है? जब हम कहते कि सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना सबसे छोटी है, और उससे बड़ी अगला क्रमांक में 2 नंबर में कौन है? सूक्ष्म वायु का एक लब्धि अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना है। तो पहले क्रमांक पर जो जीव की अवगाहना है और दूसरे क्रमांक पर जो जीव की अवगाहना है, इन दोनों में कितना पट, कितना गुना ये बड़ा है? पहले से दूसरा जीव कितना गुना बड़ा है, दूसरे से तीसरा जीव कितनी गुना बड़ा है, तीसरे से चौथा कितना गुना बड़ा है? इसे क्या कहते हैं? गुणकार। इसे क्या कहते हैं? गुणकार। बात समझ में आ रही है? मेरे पास 5 मिठाइयां हैं, एक मिठाई से दूसरी मिठाई ज्यादा मीठी है, दूसरी से तीसरी ज्यादा मीठी है, तीसरी से चौथी ज्यादा मीठी है, चौथी से पांचवी ज्यादा मीठी है। तो मिठास में 1 से 5 क्रमांक हमने दे दिए। 5 नंबर का क्रमांक ज्यादा मीठा वाला है, 1 नंबर का क्रमांक सबसे कम मीठा वाला है तो सभी मिठाइयां।
ठीक है। अब आप पूछोगे भैया पहली मिठाई से दूसरी मिठाई कितना ज्यादा मीठी है, हम कहेंगे 10% मीठी है। दूसरे से तीसरी कितनी मीठी है, हमने कहा 23% मीठी है। तीसरी से चौथी कितनी मीठी है, 50% मीठी है। और चौथे से पांचवी 5% मीठी है। तो जो भी है कुछ गुणकार है, जो भी है उसका कुछ ना कुछ तो प्रमाण है। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये प्रमाण कितना है, कितना गुणकार है, ये वहां पर गुणकार की कैटेगरी उसमें कॉलम में लिखा गया है। क्लियर है? समझ में आ गया चार्ट कैसे पढ़ना है? अब पढ़ते हैं। देखो पहले नंबर में कौन है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना। ये कितनी है, ये प्रमाण, ये साक्षात कितनी है, इसका प्रमाण कितना है, संख्या कितनी है इसकी, तो कहते हैं उत्सेद घनांगुल के पल्ले का असंख्यात विभाग प्रमाण। ठीक है। अच्छा, और ये सबसे स्टोक है, सबसे जघन्य है, तो इसके साथ में किसकी तुलना नहीं, अब इसके साथ ऊपर वाले की तुलना होगी, 2 नंबर की तुलना होगी। तो अब 2 नंबर में लिखा सूक्ष्म वायु का एक जीव लब्धि पर्याप्त तक उसकी जघन्य अवगाहना कितनी होती है, आचार्य कहते हैं उपरोक्त से असंख्यात गुना अधिक। क्या कहा, उपरोक्त से, उपरोक्त मतलब कौन, इसका ऊपर वाला कौन है, 1 नंबर वाला। तो सूक्ष्म वायु का एक की जघन्य अवगाहना ये सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य अवगाहना से असंख्यात गुना अधिक है। भाई कौन सा असंख्यात, ये गुणकार में आएगा। कौन सा असंख्यात है, आवली का असंख्यात व भाग प्रमाण, क्योंकि असंख्यात बहुत सारे हो जाते हैं। लोक का असंख्यात व भाग, पल्य का असंख्यात व भाग, आवली का असंख्यात व भाग, बहुत सारे असंख्यात हो जाते हैं। कौन सा असंख्यात व भाग, ठीक है। तो यहां पर असंख्यात का कह रहे हैं आवली का असंख्यात व भाग। तो तीसरे नंबर पर कौन है, सूक्ष्म अग्नि का एक जीव की जघन्य अवगाहना, ये दूसरे क्रमांक का जीव अर्थात सूक्ष्म वायु का एक की जघन्य अवगाहना, सूक्ष्म वायु का एक लब्धि पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना से असंख्यात गुना अधिक है। कौन सा असंख्यात, आवली का असंख्यात व भाग। इस प्रकार से हम पहले 5 जीव जो है, पहले 5 जीव, इनमें अगर देखेंगे तो असंख्यात गुना अधिक है, किंतु गुणकार कौन सा है, आवली का असंख्यातवा भाग। और उसके आगे 16 तक चले जाएंगे, 5 के बाद में जब 16 तक चले जाएंगे, छठे से 16 तक, वहां पर भी असंख्यात गुना अधिक ही प्रमाण है, किंतु कौन सा असंख्यात है, वहां असंख्यात बदल गया, वहां पर पल्य का असंख्यातवा भाग है। क्लियर, पल्य का असंख्यातवा भाग। तो इसका मतलब क्या है कि चौथे नंबर से 5वां नंबर, दूसरे नंबर से तीसरा नंबर, ये जितने बड़े 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 होते जा रहे हैं, पहले क्रमांक से लेकर 5वें क्रमांक तक जीव की अवगाहना, जीव का आकार जितने प्रमाण में बढ़ते जा रहा है, उससे अलग प्रमाण 5वें से आगे 16वें तक है। ये हमको समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि भाई ऐसा नहीं कि सभी उतने समान पद्धति से ही बड़े होते गए, नहीं, अलग अलग पद्धति से समान होते गए हैं। अब ये, इसके लिए आचार्यों ने एक सूत्र बनाया कि कौन से जीव से कौन से जीव तक, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना वो कितनी बढ़ती है, सूक्ष्म जीव से बादर जीव की अवगाहना कितनी बढ़ती है, बादर जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना कितनी है, बादर से बादर की अवगाहना कितनी है। प्रश्न समझ में आ गया? 1 से 5 तक देखो सारे जीव सूक्ष्म 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 है कि नहीं है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की अवगाहना आ जाएगी। जब हम पहले 5 में जब हम लोग तुलना करते हैं, तो सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना तुलना की गई है, किंतु 6 से 16 तक देखो, 6 से 16 तक कौन है, बादर से बादर की है, क्योंकि सारे जीव बादर है, तो 6 से 16 तक बादर से बादर की तुलना है। अगर हम 5 से 6 की तुलना देखें तो सूक्ष्म की बादर से तुलना, मतलब सबसे पहले सूक्ष्म की सूक्ष्म से, फिर बादर की बादर से, फिर सूक्ष्म की बादर से, और उल्टी करेंगे तो बादर से सूक्ष्म भी निकाल सकते हैं। हमने 5 से 6 की तुलना की, वैसे 6 से 5 की तुलना करेंगे तो बादर से सूक्ष्म की हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके लिए सूत्र आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं, चलिए उस सूत्र की तरफ बढ़ते हैं।
उस सूत्र को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है सूत्र क्रमांक 101। सूत्र क्रमांक 101 जो है, इसमें गुणकार और अधिककार इनका प्रमाण बताया गया है। चलिए पहले गुणकार देखते हैं, फिर अधिककार क्या है उसको भी देखते हैं। दोनों समझ में आ रहे हैं? एक गुणकार है, दूसरा अधिककार है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कितना बढ़े? कुछ अधिक बढ़े, एक एक संख्या से बढ़ गए। किंतु 2 से 8 कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। समझ में आ गया फर्क? गुणकार मतलब मल्टीपल्स में बढ़ना, और अधिककार मतलब थोड़ा सा जोड़ दे करके बढ़ा देना, थोड़ा थोड़ा जोड़ दे करके बढ़ा देना, थोड़ी सी संख्या उसमें प्लस करते चलना। ये चौथी का गणित है, कक्षा क्रमांक 4 का गणित बता रहा हूं मैं। चेहरे ऐसे मत करो, सब लोग चौथी कक्षा तक जाकर के आए कि नहीं आए हैं? आए हैं। फिर और चौथी कक्षा वाला दो दो यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ले सकता है, डॉक्टर मानद पदवी ले सकता है। ये सिद्ध हो गया है। कैसे? पूज्य गुरुबा गणिनी ज्ञानवती माता जी लौकिक की 4 कक्षा पढ़ी है, किंतु उनको दो दो यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट है। क्यों? 500 ग्रंथों का सृजन किया इसलिए। बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को कम मत आंकना, ये मत सोचना कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है बात सबको? हाँ, इतना सा मल्टीपल्स और अधिक क्या होता है ये समझाया। चलिए बात यहां पर 101 नंबर का गाथा देख लेते हैं। सुहमेदर गुणगारो आवली पल्ला असंख्य भागो दू, सट्ठाने सेड़ी गया अय्या तत्तेक पड़ी भागो। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? भागो। क्या कह रहे हैं? भागना मत। भागो मतलब भागाकार। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? सुहम इधर, दो शब्द मिल रहे हैं हमको। सुहम का अर्थ क्या है? कौन बना सकता है? सुहम शब्द प्राकृत का सूक्ष्म। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया, अच्छा लगा। सूक्ष्म है ना? तो सूक्ष्म और इधर, इधर मतलब क्या? उससे उल्टा बादर। तो सूक्ष्म और बादर इनका गुणगार, गुणाकार कितना है? आवली के पल्ल असंख्य भागो, आवली का असंख्यातवा भाग और पल्य का असंख्यातवा भाग है। अब हमको सूक्ष्म और बादर इन दो के साथ में आवली का असंख्यातवा भाग और पल्य का असंख्यातवा भाग, इन दो गुणकारों का संबंध जोड़ना है। क्योंकि दो प्रकार के जीव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बादर से बादर, और इनके साथ में जुड़ जाएगा आवली का असंख्यातवा भाग और पल्य का असंख्यातवा भाग। क्लियर है? चलिए और आगे जो लिखा है सट्ठाने, सट्ठाने का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है स्वस्थान, श्रेणीगत सेड़ी गया। श्रेणीगत मतलब क्रम से। अहिया कत्तेक परिभागो मतलब सूक्ष्म और बादरों का गुणकार स्वस्थान क्रम से आवली और पल्य का असंख्यातवा भाग है। समझा? शब्द का अर्थ, भावार्थ पर अभी आएंगे। शब्द का अर्थ समझा? सुहम इधर, सूक्ष्म बादर, गुणगारो गुणाकार, सट्ठाने सेड़ी गया स्वस्थान क्रम से। स्वस्थान क्रम से अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म का सूक्ष्म के साथ, उसके बाद सूक्ष्म का बादर के साथ, या फिर बादर का सूक्ष्म के साथ। तो जोड़ी किसके साथ बनानी है? सूक्ष्म के साथ बनानी है। उसके बाद बादर का बादर के साथ, सूक्ष्म का बादर के साथ, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो देखो इस चीज को चार्ट के माध्यम से नीचे हमको और इजी करके समझाया गया है। जीव कौन सा है? सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना। जब भी सूक्ष्म जीव की सूक्ष्म जीव से अवगाहना होती है तो कितनी बढ़ जाती है? आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण बढ़ जाती है। ठीक है, अब बादल जीव की अगर सूक्ष्म जीव के साथ में देखेंगे तो वो भी आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण।
अच्छा, आगे कहते हैं सूक्ष्म जीव से बादर जीव। अब बादर के साथ में तुलना की जा रही है, सूक्ष्म जीव से बादर जीव जहां पर होगा, मतलब आगे देखेंगे 5वें क्रमांक में हमारा सूक्ष्म जीव है, 6ठे क्रमांक में बादर जीव है। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त से पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण अधिक। क्लियर। और बादर से बादर कितना है, वो भी पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण अधिक। ठीक है, अब आप अपने चार्ट पे देख लेना, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव क्या उगाना, पहले 5 जो जीव है वो सारे सूक्ष्म है। तो 1 नंबर से 2 नंबर में देखना, या 2 से 3 में देखना, या 3 से 4 में देखना, या तो 4 से 5 में देखना, क्या लिखा है, कितना प्रमाण ज्यादा है, आवली का असंख्यात्वा भाग दिख रहा है। देखो यहां पर गुणकार आचार्य भगवत, तो वहां जो चार्ट में लिखा है वो हमने अपने मन से नहीं लिखा है, तो 101 नंबर गाथा में जो आया है उसके हिसाब से लिखा है। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। अब एक एक का नाम लेकर के पुकारूं, समझ में आ गया। तो एक बार सब लोग साथ मिलकर के अगर आया तो बोलो, नहीं तो नहीं आया तो हाथ ऊपर करो। 2-3 हाथ ऊपर आए हैं, हम चर्चा करेंगे उनके साथ। ठीक है, पहले समझ लो। अब सूक्ष्म जीव से बादर जीव क्या उगाना, 5 नंबर में सूक्ष्म जीव है और 6ठे जीव नंबर में बादर जीव है। कितना दिया है देखो गुणकार का प्रमाण वहां पर, आचार्य कहते हैं पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। तो आपके यहां पर 6 नंबर में क्या लिखा है, क्योंकि 6 नंबर की तुलना किसके साथ है, 5 नंबर के साथ में है। तो 6ठा जीव बादर है, 5वां जीव सूक्ष्म है। तो क्या लिखा है वहां पर देखो, सूक्ष्म जीव से बादर जीव क्या उगाना, कितनी है, पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, है ना। 6ठे में क्या लिखा है, उपरोक्त से असंख्यात्वा भाग, किंतु गुणकार है पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। ठीक है, अब बादर से बादर देखो, 6 नंबर से लेकर 16 नंबर तक सभी बादर से बादर है। तो वहां पर सभी जगह पर पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण गुणकार है, मतलब एक जीव से दूसरा जीव कितना बड़ा है, पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण बड़ा है। क्लियर हो गया। ये यहां पर कुछ उदाहरण में आपको इसके नीचे करके दिखाए गए हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अब उदाहरण दिया, सूक्ष्म का सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की जघन्य उघाना। निकालनी किसकी है, सूक्ष्म वायुकायिक की निकालनी है। सूक्ष्म वायुकायिक मतलब 2 नंबर में सूक्ष्म वायुकायिक है ना। 2 नंबर में सूक्ष्म वायुकायिक लब्धि अपर्याप्त जीव की जघन्य उघाना है। वो कैसे निकाली, देखो उदाहरण में। तो उसके पहले वाला जीव, 1 नंबर का जीव, 1 नंबर का जीव कौन है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव की जघन्य उघाना। इससे कितनी है, इससे आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण। ठीक है, इस प्रकार से ये सूक्ष्म वायु का एक जीव क्या उगाना मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्या उगाना देखो, वो कैसे निकलेगी। तो वो बादर से सूक्ष्म की कह रहे हैं, तो बादर से सूक्ष्म होता है आवली का असंख्यात्वा भाग। तो बादर पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव। अब बादर पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव कहां पर है देखो, उसको आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणाकार करने से सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाना आ जाएगी। ठीक है, अब पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त सबसे नीचे रहेगा, कहां रहेगा, 16वें नंबर पर रहेगा, है ना, 16वें पर है ना। मेरे सामने चार्ट नहीं है बट मुझे मालूम है 1 से 16 में सबसे अंत में पंचेंद्रिय है और वो बादर है। तो 16वें के साथ में अगर हम पहले का अगर लगा देंगे, वहां से आएंगे तो कितना होगा, आवली का असंख्यात होगा। ठीक है, इस प्रकार से बादर का बादर और सूक्ष्म से बादर की भी अवगाहना उदाहरण में समझाएंगे। ठीक है, एक 2-3 प्रश्नों को ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये गुणकार का प्रमाण हो गया। अब इसके आगे अधिककार का प्रमाण हमको देखने के लिए चलना है। पहले चार्ट देखेंगे, फिर सूत्र देखेंगे और फिर आगे समझाएंगे। पहले गुणकार का गुणकार की अपेक्षा से जितना भी मैंने बताया उतना ही पूछना है। दूसरा केड़कर दीदी। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना है, ये आवली और पल्य तो समय के हिसाब से अपन उपयोग करते हैं और अवगाना तो प्रदेश के हिसाब से होना चाहिए, बहुत फिर बढ़िया। इसमें मैच कैसा हो रहा है। हाँ देखो, यहां पर इनको जब पल्य का असंख्यात हुआ भाग,
इस प्रकार से जब आगम में कहा जाता है तो वहां पर उसको क्षेत्र या काल की अपेक्षा से नहीं लिया जाता है, वहां पर संख्या की अपेक्षा से लिया जाता है। मतलब पल्य असंख्यात है, इसलिए पल्य। मतलब पल्ले के जितने समय हो जाएंगे, तो पल्ले के समय करो, और पल्ले के समय कितने होते हैं भैया, इतने होते हैं, उसके असंख्यात भाग करो। एक पल्ले को लेकर के उसके असंख्यात भाग करो, उसमें से एक भाग होगा वो पल्ले का असंख्यातवा भाग होगा। तो वो उसको अपन अनकाउंटिंग में जाते हैं, पल्य बिल्कुल का असंख्यातवा बिल्कुल भाग। बिल्कुल, क्योंकि वो और असंख्यात वाली बात है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, और ये आवली समझने के सबसे। लिए, हाँ, ये उपमा उपमा मान कहा जाता है। आगम में संख्यात, मोटा मोटी में 50 अंक वाली जो संख्या है उसको संख्यात कहा है। 50 डिजिट की संख्या जो है उसको संख्यात कहा है। 50 के आगे जो है उसको असंख्यात कहा गया। क्लियर? जी। चलिए, तो ये असंख्यात मतलब कितना असंख्यात, छोटा वाला असंख्यात, बड़ा वाला असंख्यात, कौन सा वाला असंख्यात? जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, किसको कितना बड़ा कीड़ा देखा, इतना बड़ा कीड़ा देखा, उसके लिए वो एक उपमा देकर के, अपने हाथ से उपमा देकर के बता रहा है। वैसे जो हमारे ज्ञान के परे असंख्यात को समझना, ये हमारे शुद्ध ज्ञान के परे है। उसे कौन समझ सकता है? केवली भगवान समझ सकते हैं। अनंत को, असंख्यात को केवली भगवान समझ सकते हैं। तो उस असंख्यात को यहां पर समझ, उसके बिना हमारे लिए कोई चारा नहीं है, क्योंकि गणित ही वही असंख्यात का है। क्लियर दीदी? हाँ, मतलब वो चलिए, समय के हिसाब से है ही नहीं, क्षेत्र के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। अगर लोक का असंख्यात व भाग अगर कहेंगे, तो लोक क्या है? लोक एक क्षेत्र है, तो उसके कितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश निकालो, और उस प्रदेश का असंख्यातवा भाग, ये उसका वहां पर अर्थ होता है। वो भी संख्या की अपेक्षा से लेना। पल्य का असंख्यातवा भाग, वहां भी वही होगा। पल्य भले काल हो, किंतु पल्य में कितने समय होते हैं? पल्य में इतने समय होते हैं। उसका असंख्यात टुकड़े करो और उसमें से एक टुकड़ा ले लो, एक टुकड़े में कितने समय होंगे? उतने। ठीक है, वो असंख्यात ही आते हैं। चलिए, डॉक्टर मधु दीदी अनम्यूट किया है। दीदी बोलिए, डॉक्टर मधु दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक कनेक्टेड नहीं है। सुनीता उपकर दीदी। वंदना भैया जी। हाँ, वंदना दीदी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो पांच की हमने आवली का असंख्यात्व भाग प्रमाण पकड़ा है, हम्म घनांगुल भागीला पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाजित पहली जघन्य अवगाना है, और उससे एक बार आवली का असंख्यात्व भाग गुणा करने पर सूक्ष्म वायु की आएगी, हम्म। दो बार आवली के असंख्यात्व भाग गुणा करने पर अग्नि का की आएगी, इस तरह ले सकते हैं? हाँ देखो, जब पहले से दूसरे के साथ संबंध बना है, दूसरे से तीसरे का संबंध बना हुआ है, तो पहले का तीसरे के साथ संबंध बनता ही बनता है, क्योंकि ये सारा गुणाकार संख्यात्मक है। हाँ। और ठीक है। फिर ये बीच में ही जो 11 जीवों की तीन श्रेणियों में जो बताई है, हम्म। तो उसमें तो फिर अंगुल का फिर असंख्यात्वा भाग लिया है उन्होंने कहां आवली के पर? असंख्या भाग से, तो ये तो बढ़ती हुई एक जाती मिनट है। एक मिनट, आपने अंगुल कहां पर पढ़ा? ये जो 18 नंबर की निवृत्त अभी पर्याप्त। रुको, अभी आप 16 के आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा ठीक है। 16 तक ही पढ़ना है, क्योंकि 16 के बाद आगे जो है वो हम्म। अधिककार का उदाहरण है, उसके ऊपर हम आएंगे। अभी तो 16 तक देखना है, ठीक है। ठीक है। चलिए, पहले उसको समझेंगे अधिककार को, और फिर आगे जाएंगे सूत्र की तरफ। चलिए, दीपा दीदी। अब ये 6 नंबर का बादर वायु का ही कहे लब्ध पर्याप्त जीव, हम्म उसकी जो है वो पल्ले के असंख्यात भाग है, हम्म, और 16 नंबर का पंचेंद्रिय उसका भी पल्ले का असंख्यात भाग। तो बिल्कुल फिर असंख्यात भाग के गुना 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 करते पंचेंद्रिय के में और बादर वायु का में बहुत फर्क आएगा। बिल्कुल, देखो, जो गुणाकार पल्ले का संख्यात्मक भाग दिया है वो किसकी तुलना में दिया है? उसके एक नंबर पहले जो है उसके साथ दिया गया है। हाँ हाँ। मतलब छठे का जो पल्ले का संख्यात्मक भाग है वो पांचवे के संबंध से है। ठीक है ना? तो 16वें का 15वें के साथ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे हम लोग मान लो सिद्ध चक्र विधान में हम लोग
नारियल दुगने दुगने करके जाते हैं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34, 34 से, है ना। तो हम क्या कहते हैं, दुगने दुगने हो रहे हैं। हाँ, पर दुगने किससे? उसके एक दिन पहले से दुगने। तो जिस दिन आपने 64 चढ़ाए हैं वो उसके पहले के दिन के दुगने हैं, पहले दिन के दुगने नहीं है। हाँ, आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ये जो गुणकार है वो अपने से पहले पहले जीव की अवगाहना की अपेक्षा से गुणकार है। और इसीलिए शब्द उपरोक्त से, उपरोक्त से, उपरोक्त मतलब इसके पहले वाला, जो इसके ऊपर बताया हूं। और वो ज्ञान मार्गना में जैसा एक 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 चढ़ाने से वस्तु हो जाती है, वो वैसा अधिक का है क्या? एक अधिक करना बोले आप तो? अभी नहीं, अधिककार को आए, अधिककार अलग है। अधिककार जैसे मैंने अभी बताया था, अभी मैं आ रहा हूं अधिककार की तरफ। एक गुणकार होता है, एक अधिककार होता है। देखो 32 नारियल की जगह पर आपने 64 चढ़ाए तो ये गुणकार हो गया, किंतु 32 की जगह पर अगर आपने 38 चढ़ाए तो क्या वो गुणकार होगा क्या? नहीं, वो कुछ अधिक कर दिया, तो उसे अधिककार कहेंगे। ठीक तो है। उसको उसको एक का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं? एक 32 क्वालिफिकेशन मतलब 32 में एक चढ़ाने का और 33 हो जाते, 33 में एक चढ़ाने का 34 हो जाते। 32 में एक चढ़ गया तो अधिककार हो गया, हाँ, और 32 के साथ जब गुणाकार करेंगे तो कम से कम 2 का गुणाकार होगा तब जाकर के गुणकार होगा ना। हाँ, पर 38 बोले ना तुम एकदम, तो 38 हाँ, नहीं हो सकता। तो 38 भी, 38 जो है वो 38 भी अधिककार ही है। कितना अधिककार? 1 का अधिककार, 2 का अधिककार, 6 का अधिककार, 5 का अधिककार, वो वहां पर लिखा जाएगा कितना अधिककार है। ठीक है। और तो कहीं फिर कहीं पर ये व्यक्त, चलो आज सारी चीजें अभी नहीं खोलता मैं, धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम तो गुणकार की बात करते हैं। डॉक्टर मैना दीदी, वंदना भैया। क्या है मैं ना, आप मैं तो लोगों ये की कह रही थी भूख है ना, कि जो भूख। आप सुनो सुनो, आप लोगों की भूख है ना, पहले तो भोजन करने के लिए चलो बोल तो जल्दी से बैठते नहीं हो। हाँ, और बैठ गए और पहला निवाला मुंह में जाते फिर आपकी ऐसी भूख भड़क जाती है कि वो परोसने वाला थक जाएगा, है ना। हालत ये कर देते हो परोसने वाले की। कोई बात नहीं, बोलिए डॉक्टर मेहरा दीदी। नहीं, ये मैं ये कह रही थी कि ये जो जितना बढ़ रहा है ना पल्ले का संख्यात्मक भाग, ये समय है, और वो जो क्षेत्र मतलब प्रदेश के हिसाब से बढ़ेगा कहीं शायद, पर तो भी क्या ये होगा ना? समय या क्षेत्र नहीं है, सभी जगह पर ये संख्या है। हाँ, नहीं संख्या है देखो तो। एक उदाहरण सुनो सुनो, आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूं। जब मैं आपको एक गणित दे रहा हूं, मेरे पास 6 आम है, उसमें से 3 मैंने निकाल लिए, तो वहां पर आम इस फल की महत्वता है या संख्या की महत्वता है? गणित में जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 6 आम थे, उसमें से 3 आम मैंने निकाल लिए, तो मेरे पास कितने आम बचे? अब यहां पर वो आम फल, छोटा बड़ा हापुस पायरी, ये इसका महत्व है इस कथन में, या उस 6 संख्या में से 3 संख्या को घटाना है? तो संख्या का महत्व है, बोलो, संख्या का है ना। अब दूसरा उदाहरण, मेरे पास एक 50 लीटर की टंकी है, उसमें से अगर मैं नल खोल दूंगा तो 1 मिनट में इतना इतना पानी बह जाता है, तो 3 घंटे में कितना पानी बहेगा? अब यहां पर टंकी प्लास्टिक की है, सिंटेक्स की है, सीमेंट की है, कौन से मिले पर है, कोई संबंध है इसका? नहीं। नहीं। तो वहां पर गणित का संबंध है। बस ऐसे ही समझना, आगम के अलग अलग ग्रंथों में आपको इस प्रकार से उपमा मान मिलेगा। लोक का असंख्यात्वा भाग, या फिर मान लीजिए कि पल्य का असंख्यात्वा भाग, आवधि का असंख्यात्वा भाग, इस प्रकार से जो मिलेंगे, तो वो शब्द भले समय की अपेक्षा से हो, क्षेत्र की अपेक्षा से हो, उसका महत्व नहीं है। वहां पर उसको संख्या की अपेक्षा से ही देखना है। और ऐसा उदाहरण कब लिया जाता है? जब भी आपको असंख्यात या अनंत इनकी अपेक्षा से गणित करना है, तो ही इस प्रकार के उपमा मान उपयोग में आते हैं, तब तक नहीं आते। ठीक है। वो उपमा से ही कह रही हूं मैं, पर जैसे ये संख्या जो हुई ना, संख्या का समय, तो जितने समय जा रहा है तो उसके समय में उसकी अवगाहना तो बढ़ेगी ना, एक एक समय में बढ़ रही है मैं अवगाहना। आपको वही बता रहा हूं दीदी, ये समय का संबंध नहीं है, भले पल्ले नहीं, लिखा समय हो। का संबंध नहीं है, पर अपन ऐसा सोचे कि हाँ उसमें अवगाहना बढ़ रही है, मतलब वो आप समय के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 2 अवगाहनों की बात कर रहा हूं, कितनी समय में बड़ी, ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। एक, सुनो सुनो सुनो,
अभी मेरे सामने डॉक्टर महीना दीदी बैठी है, उसके बाद में डॉक्टर बाजू में डॉक्टर मधु जैन दीदी का वीडियो खुला हुआ है। दोनों की अवगाहना है, दोनों की अपनी अपनी अवगाहना है। तो डॉक्टर मैना दीदी से डॉक्टर मधु दीदी मान लीजिए 1 फीट या 4 इंच बड़ी है, 4 इंच बड़ी है ऐसा मैं कह रहा हूं। अब ये 4 इंच बड़ी है, ये मैंने सिर्फ एक प्रमाण दोनों की तुलना करके बताया। ये कितने समय में दोनों में इतना फर्क आया, इसका कहीं पर भी कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में आ गया। क्लियर? चलिए, वैसे ही यहां पर पल्य का असंख्यात भाग कहा है, इसका मतलब कितने समय में दोनों में इतनी अवगाहन आई है, कोई संबंध नहीं। बस ये जघन्य, इनकी जब जघन्य होती है, इसकी जब जघन्य होती है, तो दोनों का आकार मान, उस आकार मान में कितना फर्क है भैया, इतना फर्क है, बस दैट्स ऑल। इससे आगे कुछ नहीं इसके संबंध। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मधु दीदी आपका माइक जुड़ गया, देखिए। नहीं दीदी, आवाज आज कुछ गड़बड़ है। आप एक काम करना, आप निकल जा करके वापस कनेक्ट कर लेना, ठीक है? लीव करके फिर से कनेक्ट करना। वनिता देरावत दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। प्रणाम, बोलिए। भैया जी, ये पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से बादर नहीं, हाँ, सूक्ष्म पर्याप्तक बड़ा हुआ क्या? आपके सामने चार्ट है। हाँ, वो समझ कैसे ही रूम है तो। हाँ, अभी आपको पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक 16 नंबर में है। उससे बड़ा सूक्ष्म पर्याप्त है ना? सूक्ष्म नहीं है वो तो पंचेंद्रिय सूक्ष्म थोड़ी होगा। नहीं, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक बताया। आप सूक्ष्म निगोदिया की बात कर रही कि पंचेंद्रिय की बात कर रही हो? नहीं, बताया नहीं, इसमें पहले उसको बताया, इसके पहले का जो चार्ट है उसमें बताया आपने कि लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय से मतलब पर्याप्तक सूक्ष्म वो बड़ा है। अगर आप बादर से सूक्ष्म की निकाल रहे हो तो उस अपेक्षा से सोचना। हाँ, वो ठीक है? ये सब एक समय एक साथ में रख ले तो सबकी जगह ने ऐसे ही आएगी ना। मान लो सबके सामने, आंखों के सामने सब आ गए एक साथ, अपने तो केवली भगवान के सामने सबकी उसी समय की, एक ही समय की सब जगह अपना अफगाना उत्कर्ष और जगन्य होगी। फिर से कहो। केवली भगवान के सामने सब जीव आ रहे हैं साथ में एक साथ। हाँ उसी समय की सभी अफगाना है ये भैया जी। हाँ, बिल्कुल, केवली भगवान एक साथ देख रहे सबकी अवगाहना, तो इसके हाँ, और उसके बीच में कितना गुणकार है ये भी उनको अपने आप समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। मीनाक्षी दीदी। जो एक केंद्रीय निगोदिया जीव है उससे सब बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो पंचेंद्रिय तक कितना बड़ा होगा वो? तो उसको गुणाकार करते जाइए। तो लेकिन वो तो लब्धि पर्याप्तक होगा तो वो तो दिखता ही नहीं ना, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो दिखता नहीं है ये हमारी प्रॉब्लम है, किंतु वो होता तो है जरूर। जीव होता है कि नहीं होता है? होता है, तो उसको केवली भगवान ने देखा। हम अपने ज्ञान का विषय कर रहे हैं, बस उतनी सी बात है। हमें इसका उपयोग कहाँ करके लेना है, हमें अपने चिंतन में करके लेना है। देखो, मैंने अभी ये अवगाहना पाई है। कभी कभी किसी किसी को लगता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, किसी को लगता है मैं बहुत छोटा हूं, मैं बौना हूं, किंतु क्या हम अपने सामने जब इन जीवों की जब चर्चा करते हैं तो उतने से शरीर में कैसी उसकी आत्मा रहती होगी, किस प्रकार के कार्य होते होंगे, क्या करता होगा, कैसे जीता होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ये चिंतन करते वक्त उसके ऊपर करुणा भाने के लिए, भैया मुझे इतनी सारी चीजें मिली है, मैं सुन सकता हूं, देख सकता हूं, चख सकता हूं, तेरे पास तो वो भी नहीं है। तू बस स्पर्श कर सकता है, ना तू सोच सकता है, ना तू श्रुत ज्ञान को ले सकता है, ना भगवान की वाणी तुझ तक पहुंच सकती है, कुछ नहीं है। तो क्या तूने ऐसे कर्म किए कि तू ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है भाई? तो तेरे मतलब जल्दी से तेरा उत्थान हो जाए, बस इतना ही है। और दूसरा, ये सब करके आ गए हैं, अब वापस उल्टा नहीं जाना है, इसीलिए सावधानता बरतनी है। ये सब ज्ञान का क्यों हम लोग सब पढ़ रहे हैं? अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अब तक नहीं पढ़ा था, तो क्या ये 64 अवगाहना वाले जीव थे या नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। हर रोज जी रहे थे, आगे भी जिएंगे। तो फिर हमारे पढ़ने से क्या फायदा? क्यों हम लोग टाइम दे रहे हैं अपना इसके लिए? ये हम अपने श्रद्धान को सशक्त बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं।
ठीक है। सम्यक दर्शन से ज्ञान सम्यक होता है और सम्यक ज्ञान को पाते पाते सम्यक दर्शन को दृढ़ करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं जो कह रहा हूं अभी वो, हाँ और क्षार श्रमिक जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षायिक की बात छोड़ दो, किंतु वेदक वाले को अपना श्रद्धान सशक्त करना बहुत जरूरी है, किंतु जितना सशक्त होगा उतना ही कम वहां से हम पतित होंगे, ये इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। अभी आवाज आ रही भैया जी? आ रही बोलिए। जी। दो क्वेश्चन थे मेरे। हम्म। एक तो जो आपने ये दूसरे वाले चार्ट में जो लिखा था अपने बादर से सूक्ष्म, यानी 6 नंबर से 5 नंबर के बीच का गैप नहीं, भी आप यहाँ पे बादल सुनो सुनो, मैं थोड़ा सा और उसको डिटेल्स में कर लूं। बादल से सूक्ष्म आपको अलग तरीके से भी है। बादल से सूक्ष्म जब आप करोगे तो 16 नंबर से 17 नंबर पर चाहिए। जी। 16 नंबर में क्या है? बादल जीव है। हाँ। 17 नंबर में क्या है देखिए? वो निर्वृत्त पर्याप्त की जगन्य अवगाहन निकोदिया की। सूक्ष्म है जी सूक्ष्म। ना? अब उसका देखिए वहां पर आवली का असंख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि 17 नंबर की अवगाहना 16 नंबर की अपेक्षा से है। हाँ 17 नंबर की अवगाहना 16 नंबर की अवकाश अपेक्षा से है, और वहां पर सूक्ष्म और बादर इनका संबंध है। वहां पर देखिए, मतलब बादर से सूक्ष्म की जब निकाल रहे हो तब आवली का असंख्यात्वा भाग हो रहा है। हाँ, तो इसका कनेक्शन 6 से 5 का नहीं है ना फिर? 6 16 से तो 17 उल्टा समझ में। उल्टा जब देखोगे तो 6 और 5 के बीच में वैसे ही पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, मतलब 32 हाँ, से 64 दुगना है और 64 से 32 आधा है। जी जी। हाँ, ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन था कि वो ये जो सेकंड लाइन थी गाथा की, सट्ठाने सेड़ी गया अय्या तथ्यक परिभागो, तो हम्म। तथ्यक परिभागो का मीनिंग हुआ उत्सेद भाग प्रमाण, और अय्या मतलब? नहीं, ये देखो आगे की जो लाइन है उसको अभी तक हमने छुआ नहीं है। वहां पर परिभागा मतलब प्रत्येक भाग, इस प्रकार से आया है। ठीक है, उसको हम कहेंगे, उसके शब्द को लेंगे। आगे सिर्फ सट्ठाने स्वस्थान से क्रम प्राप्त इतना ही हमने ले लिया है उसको। श्रेणीगत जो है, श्रेणीगत मतलब क्रम से, इतना लिया है उसको। ठीक है, जी जी। चलिए और एक लाइन उसकी बची हुई है। चलिए, और किसका प्रश्न है? सुमन सेठी दीदी। भैया जी इसमें जो बताया 9 नंबर का, जैसे बादर पृथ्वी का एक, हम्म। उससे उसकी अवगाहना बड़ी है बादर निगोदिया की, तो निगोदिया जीव तो बहुत छोटा होता है, उससे पृथ्वी का एक तो कितना मतलब ऐसा हो जाता है? कितने नंबर से आप बता रही हो? 9 और 10। 9 और 10, मतलब दोनों के दोनों भी बादर है। 9 और हम्म 10। तो 9 तो ये कौन आवली है? आवली, नौ हाँ, तो है ये बादर पल्ले पृथ्वी का का। असंख्या तो भाग प्रमाण हो गया। हाँ, नौवा नौवा जो है वो बादर पृथ्वी का एक है, और हम्म 10वां जो है वो बादर निगोदिया है। बिल्कुल, हाँ। तो बादर पृथ्वी का एक से बादर निगोदिया बड़ा है, तो ये आवली का असंख्या तो भाग प्रमाण। क्योंकि बादर निगोदिया जो है वो बादर निगोदिया कौन सा है देखो? बादर निगोदिया काई हो गई, हाँ। निगोदिया आलू हो गया। हम्म तो आलू, काई, इनको पृथ्वी का एक से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। हाँ, तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग उसको। किंतु ये लब्धि अपर्याप्त की बात है, हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए मैं उसको आलू समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको कहा था। आलू बादल निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जो है वो नहीं है वहां पर, ये नहीं है, नहीं। हाँ, इस सही तरीके है। से नहीं समझना उसको, वो अपने अपने हिसाब से लगा देना। मतलब ये मत सोचना, कल हमने इसको ये भी सिद्ध कर दिया था कि चतुरेंद्र, आगे चल करके जब देखेंगे तो चतुरेंद्रिय जीव से द्विइंद्रिय जीव बड़ा है। हम्म ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। तो इंद्रियों के साथ इसको मत जोड़ा जाए, क्योंकि एक इंद्रिय, अगर अभी हम पंचेंद्रिय है कि नहीं है? तो अपनी अवगाहना से अगर हम देखेंगे पंचेंद्रिय की अवगाहना से, अभी आज का ही एकेंद्रिय, आम का पेड़ बड़ा है, बरगद का पेड़ बड़ा है कि नहीं, वटवृक्ष बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है, एकेंद्रिय है वो। ठीक है, बट इसका अर्थ ये नहीं लेना कि सभी पंचेंद्रिय से सभी एकेंद्रिय बड़े होते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पंचेंद्रियों में जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ में एकेंद्रियों में जो सबसे बड़ा होगा उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे का जो चार्ट दिया था, मैं आपके सामने चार्ट लेकर के आ रहा हूं।
16 के बाद अभी हम 17, 18 नंबर इसकी तरफ जाएंगे। देखो अभी 17, 18 और 19 ये तीन अगर देखेंगे तो ये तीन कौन है? नंबर 17, नंबर 18 और नंबर 19। ये वही जीव है, सूक्ष्म निगोदिया, एक ही जीव है, उसकी तीन अलग अलग अवस्था है, 17, 18 और 19 दिख रहा है। 17 कौन सी है? निर्वृत्त पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। 18 क्या है? उसकी निवृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, मतलब एक पर्याप्तियां शुरू होते वक्त, दूसरी पर्याप्तियां खत्म होते वक्त, ठीक है, और तीसरी पर्याप्त अवस्था की उत्कृष्ट अवगाहना, किंतु जीव वही है। तो इस जीव में अगर हम देखेंगे तो आपस में जब देखा जाएगा तो आपस में ये गुणकार की जगह पर इसमें क्या है? अधिककार है। इसमें क्या है? अधिककार है। देखिए 17 से 18 में कितना है? उपरोक्त से विशेष अधिक लिखा है। 18 से 19 उपरोक्त से विशेष अधिक लिखा है। 17 में जो लिखा है असंख्यात गुना, वो 16 की अपेक्षा से असंख्यात गुना है, किंतु 17 से 18, 18 से 19 क्या लिखा है? विशेष अधिक। इसका अर्थ है कि वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, थोड़ी बढ़ोतरी होती है। इसे क्या कहेंगे? अधिककार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अधिककार कहेंगे। अब अगर मैं कहूंगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया 32 से 38, संख्या 32 से 38 क्या हो गया? 32 से 38 कैसे बनी? 32 अधिक 6, फिर जाकर के 38 हो गई। मतलब पहले वाली संख्या को लेना है, उसमें अधिककार को मिलाना है, तब जाकर के नई संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? बस आचार्य भगवान हमें यही कह रहे हैं। आगे बढ़कर के हम देखते हैं अब अधिककार के बारे में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। अब ये सूक्ष्म बादल इनका सब बता दिया। अब इसको छोड़ करके जो श्रेणीगत क्रम से 22 स्थान हैं, वो अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक अधिक है। क्या कह रहे हैं? कि सूक्ष्म से बादल, बादल से सूक्ष्म तो हमने आपको समझाया, किंतु यहां से आगे जो श्रेणीगत 22 स्थान है, अब श्रेणीगत 22 स्थान मतलब कहां तक आ जाएंगे? कहां तक आ जाएंगे? कौन बताएगा? 42 स्थान, 22 स्थान जो बता रहे हैं वो। कितना बताया? क्यों कितने स्थान बताया उन्होंने? श्रेणीगत 22 स्थान। अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक अधिक है। तो आगे जो श्रेणी मतलब क्रम से चलते हुए जो भाग बता रहे हैं, वो सारे भाग जो है वो अधिककार के भाग है। तो अगर हम देखेंगे तो 49 नंबर तक उपरोक्त से विशेष अधिक वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं? अब ये अधिककार जो है वो अधिककार को कैसे जानेंगे? अहिया प्रत्येक परिभागो श्रेणीगत 22 स्थान अपने अपने एक एक प्रतिभाग प्रमाण अधिक अधिक है। अगली जो गाथा है वही गाथा को यहां पर अधिककार का जो प्रमाण है वो उसी में बताया है। जहां गुणकार में अधिक क्रम है वहां पूर्व की अवगाहना को भाग देंगे, जो एक भाग आएगा उसे पूर्व की अवगाहना में जोड़ देंगे। ये अधिककार कैसे निकालना है इसके लिए सूत्र बता रहे हैं। गणित का विषय है, समझ सकते हो समझ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझना है? अधिककार कैसे निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पहले की अवगाहना मतलब पिछले वाले जीव की जो अवगाहना है उसमें आवली के असंख्यात भाग का प्रमाण का भाग देंगे और फिर जितना भी इसका उत्तर आएगा उसको पहले वाली अवगाहना में जोड़ देंगे। मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि 32 से 10% अधिक अगली संख्या है। क्या कहा मैंने? 32 से 10% अगली संख्या है। तो आप क्या करोगे?
32 गुणिले, गुणाकार करेंगे 10/100, 10%, है ना, ये करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा उस उत्तर को 32 में जोड़ देंगे। बस वही यहां पर कह रहे हैं। सूत्र भी आपको दिया गया है, विवक्षित जीव की अवगाहना, विवक्षित मतलब जो अगला जीव है जिसकी अवगाहना के बारे में आप अधिकार बता रहे हैं, वो जीव की अवगाहना कितनी होगी, उसके पहले जीव की अवगाहना अधिक पूर्व जीव की अवगाहना के आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसको आवली के असंख्यात विभाग का भागाकार कर देना। ये सूत्र आपको दिया है। ये गणित है, ये ऐसा ही क्यों है, इतना ही क्यों है, ये नहीं पूछना, क्योंकि ये फैक्ट्स है। इतना है, केवली भगवान ने देखा है, ठीक है, इसीलिए इतना है। कैसे जोड़ना है, पहले में गुणाकार था, यहां पर जोड़ है, इसीलिए इसको अधिककार कहा गया है। यहां पर उदाहरण भी आपको दिया है, निर्वृत्त पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। कौन से क्रमांक का जीव होगा ये देखिए, निर्वृत्त पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया की उत्कृष्ट अवगाहना, देख लो। निवृत्त पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया उत्कृष्ट, तो हम निवृत्त पर्याप्त उत्कृष्ट वाले चले जाते हैं। निवृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट मतलब 5 नंबर, 5 नंबर में सूक्ष्म निगोदिया है 18 क्रमांक, 5 नंबर चार्ट पे 18 क्रमांक दिया गया है, तो उस 18 क्रमांक की निकाल रहे हैं। 18 क्रमांक में क्या बताया था, 17 नंबर से उपरोक्त से विशेष अधिक बताया था। तो चलिए 17 नंबर कौन था, निर्वृत्त पर्याप्त बादर। 17 नंबर में कौन था, निवृत्त पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना थी। चलिए हम इसको अधिकार देख लेते हैं, सूत्र में कैसे दिया है, स्क्रीन पर देखिए। देखो 17 नंबर का जीव अधिक 17 नंबर के जीव की अवगाहना और उसको आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से भागाकार कर दिया, तो इससे जाकर के 18वें नंबर के जीव की अवगाहना आ गई। क्लियर हो गया, बहुत सरल है, अगर गणित जिसको समझता है वो बिल्कुल समझ सरल है। 17वें नंबर से 18वें नंबर के जीव बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, जो मैं बोल रहा हूं उसी की तरफ ध्यान दो। अभी 17वें नंबर से 18वां नंबर जीव बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना बड़ा होगा, तो आचार्य कहते हैं विशेष अधिक होगा। भाई विशेष अधिक कैसे निकालेंगे, तो बोले 17वें नंबर की जो जितनी अवगाहना थी उसका जितना आकार था, उस आकार को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से भागाकार करो, जो उत्तर आएगा उतना उस 17वें नंबर के आकार में जोड़ दो, फिर 18वें नंबर का आकार मिल जाएगा। क्लियर है, तो पहले वाले की अवगाहना को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से भाग दे करके जितना भी लब्ध आवे, उस लब्ध को पहले वाले की अवगाहना में जोड़ने से अगले वाले की अवगाहना मिल जाएगी, उतना अधिक कार का प्रमाण है। ठीक है, चलिए वैसे ही देखिए, निर्वृत्त पर्याप्त बादर वायु का की उत्कृष्ट अवगाहना जब निकालनी है, तो निवृत्त पर्याप्त बादर वायु का उत्कृष्ट कौन से क्रमांक पर है, कौन बताएगा, अपने अपने चार्ट देख करके बताना है। निवृत्त पर्याप्तक, हाँ कौन बताएगा, सुमन सेठी दीदी बताइए, अनम्यूट किया है। 33 नंबर। नहीं दीदी देखो, निर्वृत्त पर्याप्तक बादर वायु का हाँ, निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट। बादर वायु का की उत्कृष्ट अवस्था निकालनी है हमको। हाँ, तो बादर वायु का 33 नंबर। देखते हैं, चलो 33 नंबर में क्या है, 1 मिनट रुकिए मैं जरा देखूं यहाँ पर 33 नंबर में क्या है। 33 में हाँ, निवृत्त पर्याप्तक बादर वायु का की उत्कृष्ट अवगाहना है, बिल्कुल ठीक, 33 नंबर में है। सबको ठीक है, क्लियर है, 33 नंबर दिखाई दिया सबको है। अब 33 नंबर की अवगाहना निकाल रहे हैं। चार्ट में क्या लिखा है, 32 से विशेष अधिक है। चार्ट पे क्या लिखा है, उपरोक्त से विशेष अधिक, मतलब इसके पहले 32 था, 32 से विशेष अधिक है। तो 32 में कौन है, बादर वायु का हाँ बादर वायु का किंतु कौन,
जघन्य। हाँ, उसकी जघन्य अवगाहना है, मतलब वही जीव है, उसी जीव की जघन्य अवगाहना, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था की जघन्य अवगाहना, उस जघन्य अवगाहना को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से अगर हम लोगों ने भागाकार कर दिया तो जो भी उसका लब्ध आएगा उसको उसमें पहले वाले में मिलाने से, पहले वाले में मतलब कितने में, 32 नंबर में मिलाने से 33 नंबर की अवगाहना आ जाएगी। क्लियर है दीदी, समझ में आ गया सुमन दीदी? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जिसको नहीं समझा है वो हाथ ऊपर करे। कुसुम दीदी कलकत्ता, बोलिए। वंदना भैया जी, अभी आपने बोला आवली का असंख्यात भाग से थोड़ी देंगे, अंगुल का असंख्यात भाग से नहीं देंगे क्या, जो 33 नंबर में लिखा है? क्या किससे नहीं देंगे? 32 नंबर में पर्याप्त बादल जो वायु का की जगन अवगाहना है, और अगले जो है 33 नंबर की उत्कृष्ट अवगाहना है। तो ये विशेष जो अधिक, हमें अधिक जो निकालना है, हाँ, उसके यहाँ लिए पर हम भाग देंगे। अंगुल का संख्यात व भाग का, सही बात है, एक मिनट रुको। हाँ, ये होगा ना, इससे भाग देंगे तो जो संख्या आएगी लब्ध वो उसमें जोड़ेंगे उतनी होगी। पहले मुझे ये 32 देखिए नंबर वाली। कि निर्वृत्त पर्याप्तक बादर वायु का एक जो है वो कौन सा है, वो निर्वृत्त पर्याप्तक लिखा, मतलब लब्ध पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो निवृत्त पर्याप्त है तो 32 और 33 नंबर ही आएगा, और हाँ, 32 में अंगुल का असंख्यात इसको तो भाग ठीक लिखा है, है। क्या वो लिखने में गड़बड़ हुआ है? एक मिनट देखने दीजिए मुझे, क्योंकि है तो सब अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है। आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण तो वहां पर है ही नहीं है। नहीं, 32 में है ना आवली का असंख्यात भाग लिखा हुआ। नहीं, वो तो 32 में जो है, 32 में जो है वो पल्ले का असंख्यात विभाग है, 31 से संबंधित है वो। यहाँ पर आवली 32 और 33 की संख्या चल रही है। 32 में विशेष अधिक आने से, 32 में विशेष अधिक आने से 33 की होगी संख्या। हाँ, तो ये अंगुल का असंख्यात भाग जो लिखा है उन्होंने, हाँ, वो कैसे आ गया? क्या वो पर्याप्त बादल वायु का की जगन्य अवगाहना को जब आवली के असंख्यात विभाग से जब गुणा भागाकार करते हैं तो हाँ। वो अंगुल का असंख्यात विभाग आ जाता है? अंगुल का असंख्यात भाग तो बड़ा है आवली से। बड़ा तो होगा ही आवली से। हाँ, वही तो अंगुल का असंख्यात भाग, क्योंकि सभी का तो अंगुल का असंख्यात भाग दिया उन्होंने। एक मिनट जरा गाथा को देखने दीजिए इसको। क्या जहाँ पर्याप्त आया वहां सब जगह आवली है भाई भैया जी। थोड़ा मैं ओरिजिनल को देख लो, एक मिनट होल्ड करना सभी। जरा मैं बेटा, एक मिनट मैं थोड़ा सा मूल गाथा में जाकर के ग्रंथों में देख लूं, जरा होल्ड करना है यहाँ पर। देखिए बेसिकली ये जो सारी चर्चा चल रही है कि ये अधिककार का प्रमाण एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, तो रतनचंद मुख्तार जी की जो टीका है उसमें तो इसका कुछ ज्यादा खुलासा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सब जगह पर अधिककार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण अधिक होना चाहिए इतना लिखा है, किंतु विशेषार्थ टीका में जब उन्होंने लिखा है वहां पर अंगुल का असंख्यात विभाग लिखा है। तो ये जो फर्क है, ये केशववर्णी जी की जो टीका है, कन्नड़ टीका है, तो उस टीका में थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, तो उसमें देख करके इस विषय को हम अगली क्लास में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। आज हम इस विषय को यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है? उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो और आज का समय भी वैसे ही पूर्ण हो चुका है। तो आज हम लोगों ने मुख्यतः से क्या देखा कि भाई एक अवगाहना से दूसरी अवगाहना जो है वो बड़ी है, किंतु कैसे, सूक्ष्म से सूक्ष्म कैसे निकालेंगे, बादर से बादर की कैसे निकालेंगे, सूक्ष्म से बादर की कैसे निकालेंगे, बादर से सूक्ष्म की कैसे निकालेंगे। तो ये स्वस्थान क्रम से उन्होंने दो चीजें बताई थी, आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण और पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। यहां तक की बातें 101 नंबर की गाथा का जो प्रथम भाग है वो भी समझ में आ गया, और उसके बाद में श्रेणीगत उन्होंने जो कहा था, जो विशेष अधिककार है वो प्रतिभाग बढ़ते बढ़ते जाएगा, वो प्रतिभाग बढ़ते जाएगा, ये शब्द जो गाथा में है, यही पर सारी की सारी क्लैरिटी इसी के निकालनी है। प्रतिभाग बढ़ना है मतलब 16 से 17 में बढ़ा, 17 से 18 में बढ़ा, तो इसका इफेक्ट आगे 19 वाले में भी आएगा। इस प्रकार से जब वो आएगा तो जैसे हम 1 पैसा 2 पैसा 9 पैसा ऐसा करते करते 100 पैसे तक आएंगे, आगे 101 पैसा नहीं कहेंगे, 1 रुपया 1 पैसा कहेंगे। तो इस प्रकार की कोई चीज संख्यात्मक
जो है वो शायद कहीं इसमें क्लैरिटी में आएगी, बट ये अभी तर्क है, इसको कल हम ग्रंथों के आधार पर इसको पहले समझ के इसके बारे में क्लैरिटी कर लेंगे। ठीक है, तो आज यही पर रुकते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।